हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मार्केट में गिरावट है तो क्या ये अब निफ्टी फिर से क्रैश की ओर भाग गया, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं इधर उधर। आपने सुना भी होगा कि साउथ अफ्रीका में एक नया वेरिएंट मिला है कोविड का, और उसी के चलते जहाँ तक सब आपने सुन भी लिया होगा सारे न्यूज़ पे कि इसी कारण मार्केट में गिरावट आ रही है। तो अब क्या लगता है क्या नहीं लगता, हम चार्ट्स पे ही बात करेंगे और चार्ट्स खुल चुके हैं हमारे सामने। तो सबसे पहले हम अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक एक बार अपना हाई जो इसने अभी तक रिसेंट में हाई लगाया था लगभग 41,854 के करीब चले गया था, और आज बचा है खाली 36,000। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें करंट लेवल से, और अभी तक इसमें लगभग 13 से 14% की गिरावट, यानी 14% का हम मान सकते हैं, रफ फिगर एक राउंड फिगर हो जाती है कि 14% की इसमें गिरावट आ चुकी है। तो अब क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, क्या मार्केट फिर से दोबारा अपने वही 30,000 के करीब लेवल दिखाएगी, या कई लोग कह रहे हैं इससे भी और नीचे क्रैश आ सकता है। तो आपने एक और साथ में न्यूज़ सुनी होगी कि क्रिप्टो को गवर्नमेंट बैन करने पे लगी है। बैन करने का मेन पर्पस ये है, गवर्नमेंट ने बोला भी है कि वो ब्लैक मार्केट जो चलता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब निर्णय लेने की सोच रही है। बट मेरे ख्याल से बैन तो नहीं होगा, बट उसमें कुछ रेगुलेशन आ जाएंगे। तो जब तक वो क्लियर नहीं आता तो आई थिंक हम में से किसी को अपना एजम्पशन नहीं लगाना चाहिए। और उसी के साथ मार्केट में अगर आप देखो निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में गिरावट है। ऑलमोस्ट कल में जब निफ्टी गिरा था 354 से सीधा 17,000 के करीब आ गया था। लगभग 300-400 पॉइंट की इसमें गिरावट आ चुकी है। और अभी जो इसकी नियर टर्म हमें सपोर्ट लग रही है, एक तो सपोर्ट इसकी यहीं से है, एक स्विंग यहीं कहीं से बनाता है 16,753 से। और अगर ये यहाँ से आपको मंडे के दिन रिवर्स दिखा देता है तो आई वुड सजेस्ट कि डो नॉट बाय एनीथिंग। अभी जो आपके पास कैपिटल है उसको होल्ड रखें। और अगर जिसने भी पोजीशन ले रखी है 18,000 के करीब, तो उनको भी मेरे ख्याल से घबराने की बात नहीं लगती। अगर आपके पास इक्विटी में आपने माल उठाया हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि होल्ड रखें, क्योंकि जब निफ्टी 12,000 का 7,000 पे भी आया था, अगर जिनने उस टाइम होल्ड करके रखा हुआ था तो ऑलमोस्ट डबल हो गया था कुछ 5-6 महीने के अंदर। तो अब जिस हिसाब से अगर आप देखोगे कि मार्केट गिरी क्यों, तो ऐसा कोई ठोस हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ क्राइसिस आ गया है या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं। कोरोना का एक वेरिएंट मिला है, और अब कोरोना हमारे लिए इतनी कोई नई चीज़ नहीं रही, क्योंकि जब पिछले साल 20 में मार्च में जब कोरोना आया था तो हाँ उस टाइम एकदम नया था, किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या उससे बचाव है। तो उस कारण मार्केट का गिरना ठीक था। बट करंट सिचुएशन में अब सबको पता है कि कोरोना की वैक्सीन भी है हमारे पास, प्लस इसके सोशल डिस्टेंसिंग से हम इसको रोक भी सकते हैं। तो कई लोगों को लग रहा है लॉकडाउन लगेगा, बट आई डोंट थिंक कि अभी लॉकडाउन की कोई सिचुएशन आई है। और हो सकता है जो ये हमारे पास एक ये सपोर्ट आ रही है, इस सपोर्ट पे भी ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाए। बट जो अगर हम इसका लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट मान के चलें ये वाली, तो हो सकता है आपको 16,000 के करीब भी निफ्टी दिखे। तो 16,000 टच करे, 16,500 या 16,000 के लेवल पे आके फिर एक बाउंस बैक करे, और इस बार जो ये 18,000 का लेवल है इससे ऊपर भी जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि गिरावट आएगी तो पूरी मार्केट क्रैश हो जाएगी। कुछ न्यूज़ आती हैं, न्यूज़ आने को मार्केट को रिएक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर भी जाती है। तो अब कई लोग बोलेंगे कि इतनी बड़ी कैंडल है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसी कैंडल ऐसा नहीं है कि ये खाली गिरावट में ही आई है। जब देखोगे आप निफ्टी ऊपर चढ़ रहा था तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी भी थी पहले। तो एक बार आप देखो 2021 में इतनी बड़ी कैंडल बनी थी लगभग, एक कई बार गिरावट के बाद एकदम एक दिन में ही 2-3 दिन का इसने रिकवर कर दिया था। तो जैसे ही थोड़े से ये न्यूज़ का एक इफ़ेक्ट था, रिएक्ट कर लिया मार्केट ने। तो आई होप जिनके पास भी स्टॉक हैं, अभी स्टॉक्स में उतनी गिरावट मैंने तो जो मेरे पोर्टफोलियो में थे उतनी नहीं दिखी है मुझे, तो उसमें अभी टाइम है। अभी इसने अपना एक रिसेंट जो ये ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक किया है, बट अभी मार्केट खुलने दीजिए, मार्केट को अपना डिसीजन लेने दीजिए। तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो रेड में है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग होल्ड रख दें जो भी आपके पास हैं। मार्केट को, अपने पोर्टफोलियो को देखो मत। और अगर फंड हैं तो अभी जो नेक्स्ट अभी दिसंबर स्टार्ट होगा, तो इस बीच में जहाँ पे आपको एक थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड दिखता है तो 25% करके आप अपने पोर्टफोलियो में वही शेयर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट गिरती है उससे डबल मार्केट रिकवर करती है। और मार्केट का नेचर है खाली ऊपर जाने का, ऐसा नहीं है कि गिरावट आएगी और कई लोग आ जाएंगे। अभी आप सुनोगे जो बियर हैं जिनका मानना है कि 17,000 से अब 12,000 फिर आएगी, जो
निफ्टी का बबल फट चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मार्केट में सेलर हैं तो मार्केट में बायर उससे ज़्यादा रहते हैं, ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। क्योंकि ओवरऑल जो अगर हमारी इकनॉमी, आप वर्ल्ड की इकनॉमी मान के चलें, ग्लोबल इकनॉमी है, उसको ग्रो करना है और हम सब ग्रो करने के लिए हैं। अगर हम सब की इच्छा ग्रो करने की है, देन वाई नॉट निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो न्यूज़ थी, न्यूज़ पे मार्केट ने रिएक्ट कर लिया है और अभी करने दीजिए जितना जो रिएक्ट करती है। बस पोर्टफोलियो पे नज़र ना मारें अपने, जो गिर गया। अगर आपने एक अच्छी कंपनियां ली हैं, अगर सपोज हम बात करते हैं HDFC बैंक, HDFC या रिलायंस, तो इन कंपनियों का फ्यूचर सबको पता है कि अगर देश चलेगा, जब तक हम हैं तब तक हम लोग रिलायंस का भी सामान खरीदेंगे, IGL की गैस भी यूज़ करेंगे, HDFC बैंक में बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी करेंगे। तो उनके कोई फाइनेंशियल में हमें कोई गड़बड़ नहीं दिखी है। अगर आप देखो एक दिन की गिरावट में ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ दिक्कत महसूस हुई हो। खाली दिक्कत लेने की बात तब होती है जब आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में पता लगे कि उसमें स्कैम चल रहा है या उसके जो नंबर्स थे उनमें कुछ गड़बड़ है, तब एक अपनी पोजीशन काटने की होती है। अगर आपने कोई बढ़िया कंपनी ली है, HUL जैसी कंपनी है, जैसे नेस्ले है, तो सबको पता है विद कमिंग टाइम तो नेस्ले, HUL इन सबको ग्रो करना ही है। अभी जो इनका शेयर 3,000 का है, किसी का 2,500 का है, तो वो आने वाले टाइम में जैसे जैसे मार्केट में लोग आएंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो अपना आप शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो यही है, एक वीडियो है। आई थिंक कि चार्ट से ज़्यादा हमें अपनी मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। चार्ट कुछ भी बोले, अगर मेंटलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बड़ी ट्रेंड लाइन है, इसको आई एम श्योर कि इस वाली ट्रेंड लाइन पे ये पूरा सपोर्ट होगा, क्योंकि इसी लेवल से एक हमने 24/3/2020 की गिरावट को हमने ट्रैक करके इस पे हमने वो किया। अगर आप ये गिरावट भी देखे हुए तो एक बार गिरावट के बाद शार्प रिकवरी आई है। तो अगर ये ऐसे गिरावट आएगी तो इससे शार्प ही हमें रिकवरी देखने को मिलेगी निफ्टी में। और अगर निफ्टी के 50 स्टॉकों में रिकवरी आएगी तो मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें भी आपको एक अच्छा मोमेंट दिखेगा। तो ट्रेड विद पीस, और जितना भी है अपना पोर्टफोलियो का ध्यान रखें। टिल देन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।